हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, जो कि क्लास 9th का साइंस है। साइंस बायोलॉजी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कहेंगे? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा सेल। जैसे कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम क्या कहेंगे कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब लाइफ क्यों कहते हैं? लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स। लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स विच कैन रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, एक्सक्रेशन, दैट ऑल थिंग आर लिविंग थिंग्स। ओके, सो इसको हमने इसीलिए इसको लाइफ कहा है। सो सेल सेल को साइंस की भाषा में इसको हम द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज आप लोग एक समझ लीजिए, जैसे कि घर बनाते हैं। जब भी हम कोई सा भी घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम क्या चाहिए होता है? सबसे पहले ईंट चाहिए होता है। बहुत सारे ईंट जब हम जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? दीवार बन जाता है। और जब ये दीवार बन जाता है तब क्या बनता है? एक कमरा बन जाता है। बहुत सारे कमरे बन जाते हैं। और जब बहुत सारे कमरे बन जाते हैं तब क्या होता है? घर घर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारे सेल में भी होता है। हमारी बॉडी क्या है? हम एक ऑर्गेनिज्म है। और हम किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो हमारा चैप्टर सेल इसी के ऊपर है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं सेल। सेल, जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं, इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। सेल से क्या बनेंगे? टिश्यू। टिश्यू से बनेंगे हमारे ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर, ऑल थिंग्स। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है दैट इज ऑर्गन। ओके, इसके बाद ऑर्गन से क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा भोजन का पाचन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? पैनक्रियाज है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? फूड पाइप है। इस फूड पाइप फूड पाइप को इसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर भी सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि सर्कुलेशन का काम करता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल क्या होता है? उसमें आर्टरी एंड वेन होता है, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करता है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ओके, तो ये सारे बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं उसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो क्या है, अब हम इसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बन जाता है। ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बने होते हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से। तो सेल ही होता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, सेल से क्या होता है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो सेल से बनी होती है। और ये क्या करता है? जब बहुत सारे स्ट्रक्चर एक बन जाते हैं तब क्या होता है? फंक्शन करने लगते हैं। बहुत सारे फंक्शंस, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेटरी करते हैं, ब्लड का प्यूरिफाई करता है। क्या है ये? फंक्शंस करते हैं। तो इसीलिए क्या कहा है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम सेल पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, सेल पढ़ तो रहे, लेकिन क्या ये सेल एक ही सेल है या मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? सेल मल्टी सेलुलर भी है एंड यूनिसेलुलर भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में आएंगे हमारे, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये हमारे यूनिसेलुलर में आएंगे। और मल्टी सेलुलर जैसे कि हम हो गए, डॉग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो हम जो ये सेल कह रहे हैं इसकी खोज किसने करी है? इसकी खोज हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। क्या करी थी? खोज करी थी। डिस्कवर्ड एंड क्वाइंड द टर्म सेल। कौन से सन में? 1665 में उन्होंने सेल की खोज करी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था पता है? वो बाहर निकले थे। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक ट्री देखा। उस ट्री का नाम था ओक ट्री। OAK, ओक ट्री। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके जो स्टेम थे, उसके स्टेम्स के बाहर जो बार्क था, बार्क के बाहर भी एक आउटर लेयर होता है जिसको कहते हैं कॉर्क। उन्होंने क्या उस कॉर्क को उन्होंने काटा। जब उन्होंने काटा तो उसने क्या किया कि इस कॉर्क को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और उस जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसी माइक्रोस्कोप को उन्होंने खुद बनाया था, जिसको उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोला। ठीक है, तो उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने उस कॉर्क लेयर को उन्होंने रखा और उनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। स्ट्रक्चर उनको हनी कॉम्ब जैसे लगे। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक वैसे उनको वो स्ट्रक्चर दिखे। फिर उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम रखा हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब में एक छोटा छोटा कमरा होता है, छोटा छोटा, तो उन्होंने उस एक एक सेल को, कमरे को क्या कहा? सेल कहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवर करी थी। और उन्होंने जो सेल की डिस्कवर करी थी वो थे डेड सेल। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक का नाम सेल के डिस्कवर में जाना जाता है। रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? उन्होंने डेड सेल की खोज करी थी। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने क्या किया? लिविंग सेल की खोज करी, और उसको खोज करने में बहुत साल लग गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या देखा? जो पॉन्ड वाटर होता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था कि पॉन्ड वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग फ्लोट कर रहा है। और इन्होंने इसको वेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। कौन से सन में देखा था? 1674 में उन्होंने देखा था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल की। ठीक है, लेकिन सेल की डिस्कवरी में अगर जाना जाता है, डिस्कवर में नाम रॉबर्ट हुक का नाम ही जाना जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नहीं, क्योंकि इन्होंने बस देखा था लेकिन इन्होंने अच्छे से खोज नहीं करी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या कहा कि सब तो सेल सेल कर रहे हैं, क्या सेल ही है, उसके अंदर कुछ और नहीं है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उसके अंदर देखा कि इसके अंदर कुछ और भी है, जिसको उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। सेल के अंदर कुछ सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। किसने कहा? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इन्होंने इसको खोज करी थी 1831 में कि सेल तो है, सेल के अंदर कुछ और भी है, दैट इज न्यूक्लियस, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। तो ये टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये तो बोल दिया। उसके बाद सेल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि हमारे हो गए सेल साइटोप्लाज्म हो गया, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे हो गए। तो उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ और भी पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म। परकिंजे, एक हमारे साइंटिस्ट है परकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नाम का एक चीज भी पाया जाता है, और ये उन्होंने बताया था 1839 में। तो अब तक तो हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल के जो पार्ट्स है उसके बारे में किसने बताया, ये हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बताते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो उसमें कुछ अलग तरीके का बना हुआ है। ठीक है, पेपर में क्या होता है उस तरीके का बना नहीं पाते हो, बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको तो सिंपली आप इस तरीके से भी बना सकते हो। आप सिर्फ उसके सामने आप अपना नाम अच्छे से लिख दीजिए, सेल के ऑर्गन्स के नाम अच्छे से लिख दीजिए, आपको वेल डिफाइंड नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर लेयर होता है सेल वॉल, जो कि कवर कर रहा है सेल को। इसके अंदर हमारा है न्यूक्लियस। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यूक्लियस अंदर बाहर कहीं पर भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन
सिर्फ अंदर ही होता है ऐसा कुछ, लेकिन न्यूक्लियस कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर कुछ धागे जैसे संरचनाएं होती है, जिसको जो कि स्कैटर्ड रहता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम कहेंगे डीएनए, ठीक है, जिसको हम कहेंगे डीएनए। तो इसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल के अंदर की लेयर होती है। इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर और भी कुछ पाया जाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा लाइसोसोम हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा ये सारे मिलके क्या बनेंगे, सेल ऑर्गेनेलिस बनेंगे। मतलब बहुत सारे सेल के जो ऑर्गन्स है ये सारे मिलके क्या बनेंगे, सेल ऑर्गेनेलिस बनेंगे। तो अब हम आते हैं कि सेल वॉल क्या है। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल। वॉल सबको पता है, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार होता है। तो सेल जो है उसकी भी एक वॉल होती है। तो जो हमारा आउटर लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसके आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, सेल वॉल, जो कि उसको प्रोटेक्शन भी करता है। और सेल वॉल डेड होता है, और इसके अंदर के जितने भी और ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, लिविंग है। सिर्फ सेल वॉल ही एक ऐसा हमारा कंपोनेंट है जो कि डेड है। ये क्या होता है, नॉन लिविंग एंड रिजिड होता है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग लेयर होता है। प्रोवाइड शेप टू सेल को ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड्स करता है, प्रोटेक्शन करता है। प्लांट सेल वॉल जो है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है। जो एनिमल और जो वायरस है इनमें ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। एनिमल में सेल है लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन वायरस में ना तो सेल है ना तो सेल वॉल है, ठीक है। अब जो हमारे प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, वो हमारी बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, किस चीज की बनी होती है सेल वॉल, काइटिन की बनी होती है। और इनमें तो है ही नहीं, तो किस चीज की बनी होगी, सिंपली।